दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल शेयर मार्केट नॉलेज में। फ्रेंड्स, आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे चेक करेंगे और क्या-क्या पैरामीटर हैं जो आपको देखने होंगे। तो दोस्तों आज इसी विषय में इस वीडियो को मैंने बनाया है कि आप लोगों को किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी हो तो कितनी आसानी से आप बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप गूगल में आप सर्च करते हैं कोलगेट की बैलेंस शीट। आप जैसे मैंने इसमें लिख दिया कोलगेट की बैलेंस शीट, तो जैसे ही आप गूगल में आप लिखेंगे कोलगेट की बैलेंस शीट और कोलगेट क्या है, आप एक्सेसरीज़ किसी भी को कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। आईटीसी है, इन्फोसिस है और विप्रो है। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट क्योंकि किसी भी कंपनी के इन्वेस्ट करने से पहले आपको कई पैरामीटर आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। कई पैरामीटर ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इन पैरामीटर से आप किसी भी कंपनी की बहुत ही आसानी से कम समय में किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे ही आप गूगल में आप सर्च करेंगे कोलगेट कंपनी की बैलेंस शीट, तो वैसे आप मनी कंट्रोल की साइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। और जब मनी कंट्रोल की साइट खुल के आ जाएगी तो आप मनी कंट्रोल की साइट में क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज में इंटर हो जाएंगे। जब नेक्स्ट पेज पर आप इंटर होंगे तो आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और जब नीचे की तरफ आएंगे तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि आपके सामने फाइनेंशियल लिखा होगा। तो फाइनेंशियल के जस्ट नीचे की तरफ आप देखेंगे तो दो आपके सामने बॉक्स होंगे जिसमें आपको लिखा होगा स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। तो मसला क्या है, इन दोनों के विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि किसी भी पैरामीटर व किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट जानने से पहले कई चीज़ें आपको नोटिस करनी होती है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि स्टैंड अलोन का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर कोई एक कंपनी की बैलेंस शीट, मतलब समझिए आप। बैलेंस शीट माने पर्टिकुलर, जैसे कि आपको ये बताना चाहिए, जैसे कि अभी हमने क्या डाला कोलगेट, तो कोलगेट की पर्टिकुलर कोलगेट की ही बैलेंस शीट होगी। और जो सेकंड ऑप्शन ये होता है, आपको ये बताते चलें कंसोलिडेटेड। तो पैरामीटर दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पर दोनों के विषय में हमें तो हर चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो कंसोलिडेटेड आपका मतलब आपको ये करना चाहिए पर्टिकुलर, इसके अंदर जितनी भी कंपनियां होंगी, जैसे कि आपको मैं एक डेमो देता हूँ। रिलायंस के अंदर कई कंपनियां हैं जो काम करती हैं, उन टोटल कंपनियों की बैलेंस शीट होगी। चीज़ा उसके अंदर के 1 2 3 जितनी भी कंपनियां उसके अंदर वर्क कर रही होंगी तो टोटल सारी कंपनियों की बैलेंस शीट इसके अंदर होगी। तो पर्टिकुलर वो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो इसीलिए ज़्यादातर आप स्टैंड अलोन, ये जो पर्टिकुलर एक कंपनी है इसके अंदर ही आप बने रहिए, क्योंकि एक ही कंपनी की आपको बैलेंस शीट आपको दिखाई पड़ेगी, सिंगल कंपनी की। इसकी परफॉर्मेंस क्या है, किसके पास कितना पैसा है, कितना रिजर्व है, कितना बकाया है। तो चलो दोस्तों, दोनों चीज़ आपके समझ में आ गई होंगी, तो थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम निगाह डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, कंपनी के पास कितना पैसा है। तो आप ये देख सकते हैं क्वार्टर बाई क्वार्टर के ये रिजल्ट आपके सामने हैं। तो हमेशा दोस्तों रिजर्व आप देखिएगा तो अप मोड में देखिएगा, इन मोड में मत करिएगा, क्योंकि आप देखिए क्वार्टर बाई क्वार्टर इसके रिजल्ट कम होते चले जा रहे हैं और आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होगा। तो पहले पैरामीटर ये आपको चेक करना होता है। तो रिजर्व प्लस के बाद आप जैसे ही थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसका मतलब मसला ये होता है, क्या कंपनी के पास लॉन्ग टर्म के लिए कोई कर्जा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्वार्टर बाय क्वार्टर फ़िलहाल इस समय बीच में कंपनी ने कुछ पैसा बैंक से लिया है, पर अदायगी अगले क्वार्टर तक उसने कर दी है। तो प्रेजेंट टाइम कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है। तो सेकंड चीज़ आपको ये समझ में आएगी। थर्ड चीज़ की सब चले, तो आप थर्ड चीज़ में जब चलेंगे तो आप नोटिस करेंगे क्या कंपनी ने शॉर्ट टाइम कुछ समय के लिए क्या किसी पर्सन से, किसी बैंक से क्या लोन लिया हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने फ़िलहाल कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी कर्ज नहीं लिया है। तो तीसरा पैरामीटर आपने ये भी नोटिस कर लिया कि क्या किसी कंपनी ने किसी कम समय के लिए कर्जा लिया हुआ है। तो आपको ये बताते चलें, ये सब पैरामीटर ऐसे होते हैं जो आपको
नोटिस करने होते हैं। और कंपनी के पास टोटल एसिड कितना है, आप ये देखिए टोटल एसिड माने कंपनी ने कितना पैसा कंपनी के पास है। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर बाई क्वार्टर के आप ये देख सकते हैं कि कंपनी के पास कितना एसिड है। आप ये भी आपको दिखाई पड़ गया। तो ये सब पैरामीटर आपको चेक करने होंगे। और इसके आगे हम ये देखते हैं क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, आप ये देख सकते हैं कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लोन। तो क्या होता है कंपनी का कुछ पैसा क्या करती बैंक से अपने वर्क को बढ़ाने के लिए कुछ पैसा लोन उठाती हैं। तो ऐसा नहीं आप भी यदि आप बिजनेसमैन होंगे, आपने भी बिजनेस किया होगा, तो आप किसी भी कंपनी को बढ़ाने के लिए कि और थोड़ा सा आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा ये देखिए क्या कंपनी के पास टोटल एसिड कितना है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास टोटल एसिड आप देख सकते हैं। ये हर क्वार्टर में आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे, हर क्वार्टर में इस कंपनी के एसिड बढ़े हैं, माने इसके पास पूंजी बढ़ी है। तो दोस्तों ये आगे चल के हमको बहुत ही अच्छा रिस्पांस ये कंपनी दे सकती है। तो कई 2-3 पैरामीटर हमने आपको ये बताए। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट चेक करने के पहले ये 2-3 पैरामीटर आप हमेशा चेक करेंगे तो आप कभी भी आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे, नुकसान में कभी नहीं रहेंगे। बाकी आपको कुछ भी चीज़ें पूछी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बाकी जानकारी आपको हम आगे देते रहेंगे। थैंक यू।